बड़ा सीधा सा सवाल है। कई सारे नेताओं ने पहले रिजाइन किया, कल विधायकों को होना चाहिए। कोई सदन तो चल नहीं रहा था, एक विशेष कार्यक्रम था और उसमें विधायक मौजूद नहीं थे। पार्टी में चल क्या रहा है? आप लोग नाराज हैं क्या? पंकज जी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। जहां तक आप जो दिल्ली के कार्यक्रम के बारे में सुन रहे हैं, वो दिल्ली के कार्यक्रम हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ कुछ राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का मिलन समारोह था। वो कोई पार्टी का प्रदेश कार्य समिति की बैठक नहीं थी, राष्ट्रीय कमेटी की बैठक नहीं थी कि कोई लोग गए नहीं गए, इस पर मीडिया अपना क्या बयान निकालने लगे कि नहीं गए, क्यों नहीं गए, किस लिए गए। आपको मैं बतला देना चाहता हूं कि हमारे पार्टी के चारों विधायक पूरी तरह से पार्टी के साथ, पार्टी के नीति और संविधान के तहत मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। कल तो पूरा जो विधानसभा में जो समिति का गठन हुआ है, उसकी बहुत सारे माननीय हमारे विधानसभा सदस्यों की बैठक थी और दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बहुत सारे नेता को पार्टी ज्वाइन करना था, हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा को, हमारे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में। तो हमारे नेता तो वहां थे ही, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, और फिर माननीय विधायक लोग बिहार में हैं। तो इसको आप लोग किस उल्टा चश्मा से इसको आप लोग देख रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वहां विधायक की क्या जरूरत है? माननीय विधायक लोगों को उस पार्टी में क्या, अभी वहां बैठक में क्या जरूरत थी? बैठक में जरूरत होगी जब प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी, जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। अभी पटना में बिहार विधानसभा की जो समिति बनी है, विभिन्न माननीय विधायकगण उसके सदस्य बने हैं, बहुत सारे लोग सभापति बने हैं, उसकी बैठक थी। उस बैठक में हमारे माननीय विधायक लोग थे। आज पूरी विधायक जो माननीय स्नेहलता कुशवाहा जी हैं, माननीय माधव आनंद जी हैं, माननीय रामेश्वर कुमार महतो जी हैं और माननीय आलोक सिंह जी हैं, चारों विधायक पूरी तरह से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ खड़े हैं। और नहीं, पर मेरे पास तो जानकारी है कि 3 विधायक अलग होकर के मीटिंग कर रहे थे। वो अलग होकर मीटिंग कर रहे थे और रामेश्वर महतो सबसे ज्यादा मुखर हैं। उपेंद्र कुशवाहा का जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो उनको पसंद नहीं है। नाराजगी इस बात को लेकर के भी है कि एक तरफ उन्होंने अपनी पत्नी को टिकट दे दिया, दूसरी तरफ अपने बेटे को अचानक पैराशूट से उतार दिया और मंत्री बना दिया। कई लोगों ने इसका विरोध भी किया, आपके पार्टी के संगठन के कई नेताओं ने रिजाइन भी किया है, आपको पता होगा राम पुकार जी। ऐसे में आप ये कहते हैं कि संविधान के साथ तमाम लोग हैं। क्या आप जैसे खून पसीना बहाने वाले कार्यकर्ता और नेता को ये बात पसंद आई कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने बेटे को सीधा मंत्री बना दिया और आप लोग सड़क पर पसीना बहाते रहे? देखिए पंकज जी, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, हम तमाम लोगों ने अगर उनको नेता माना है तो एक कहावत क्या है, कहा गया है कि बॉस इज ऑलवेज राइट। जब क्षेत्रीय पार्टी में हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जो भी क्षेत्रीय पार्टी है, सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इन ऑल होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्णय हुआ, सारे विधायक, सारे कार्यकर्ता, सारे प्रदेश कमेटी के लोग, सारे राष्ट्रीय कमेटी लोग। तो राम कुमार जी, आपके पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, आपके पार्टी के नेता बॉस हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? वो जो भी करेंगे आपको मंजूर होगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, आप ही ने कहा बॉस इज ऑलवेज राइट। मतलब आंतरिक लोकतंत्र की कमी है। वो बेटे को बना दें, बहू को बना दें, पत्नी को बना दें, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? पंकज जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का गठन ही कार्यकर्ताओं के खून और पसीना से हुआ है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का पूरे बिहार के 38 जिलों में कार्यकर्ताओं के खून और पसीना से बना हुआ, बहुत कम दिनों में इतनी बड़ी उपलब्धि ले ली और एनडीए गठबंधन का हम लोग हिस्सा बने। अब हम लोग अगर माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को पार्टी का हम लोग जब सुप्रीमो मानते हैं, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हैं, तो उनके निर्णय के अनुसार चलना है। हाँ, हम लोगों के साथ बैठकर बातचीत होती रहती है, कोर कमेटी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी है। चलिए ठीक है। देखिए ये कोई भी सवाल मेरे नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। अंदर से बहुत सारा सवाल आता है तो मैंने आपसे पूछ लिया
क्योंकि मुझे ये पता चल रहा है कि रामेश्वर महतो बहुत नाराज है, वो विरोध कर रहे हैं और पार्टी में इंटरनल बिकरिंग बहुत चल रहा है। क्या आप, कई लोग जो छोड़कर चले गए, रामेश्वर महतो नाराज हैं, माधव आनंद को लगता है मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, काबिल हूं, फिर मुझे मौका क्यों नहीं मिला, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। शेखपुरा के कुछ लीडर्स थे जिन्होंने बड़ी संख्या में उन्होंने रेजिग्नेशन किया। तो आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी में कहीं ना कहीं अंदर से बहुत विरोध है कि काम करने वालों को महत्व तो नहीं मिल रहा है और अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा जी? देखिए पंकज जी, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश स्तर के पत्रकार हैं। मैं आपको आपके चैनल TV9 के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, एक राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता होने के नाते, कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र भी है, समाजवाद भी है, हमारे पार्टी में कार्यकर्ताओं की बात भी होती है। हमारे नेता एक पहले ऐसे नेता है जो एक साधारण मुखिया को लोकसभा में भेजने का काम किए। हमारे नेता ऐसे नेता है कि एक कार्यकर्ता को आयोग में मेंबर बनाए, अंगद कुशवाहा एग्जाम्पल है। तो समय परिस्थिति, हम एनडीए के हिस्सा है, एनडीए में मुझे 6 सीट मिली, 6 सीट में कौन कहां लड़ेंगे ये नेता चलिए, पर हम लोगों ने ठीक है, आप बने रहिए।